दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बिजली बिल के साथ सड़कों पर उतरे पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर सियासत हुई तेज। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बिजली कंपनियों के साथ मिलीभगत का आरोप। कहा, दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी है बिजली। बिजली बिल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, दिल्ली सरकार टाटा और अंबानी की जेब में है। बिजली के दाम आधे करने का दावा था, आज दोगुने हो चुके हैं। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की मंशा से ऐसा काम करते हैं। यूपी की योगी सरकार ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर भिड़े दो गुट। जमकर हुआ पथराव, आगजनी भी की गई। तनाव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। 98 दिनों तक चले सर्वे के बाद आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में पेश की 2000 पन्नों की रिपोर्ट। अब 22 जुलाई को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। खुदाई के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन के दौरान उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। झारखंड की कमान संभालने के बाद मुलाकात का दौर जारी। आज प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर पीएम मोदी से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिष्टाचार मुलाकात की। 2 दिन पहले सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में छुआ एक और मुकाम। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर मोदी के फॉलोअर की संख्या पहुंची 10 करोड़ के पार। बच्चों के शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगाकर विरोध किया। जल्द से जल्द गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में तेज पानी के बहाव में फंसी कार, जान जोखिम में डालकर लोगों को भारी बारिश के बाद बूंदी के जालिंद्री रेलवे स्टेशन के पास पानी में डूबी पटरियां। रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पानी। ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर। वाराणसी में बारिश में धंसी सारनाथ बरईपुर की मुख्य सड़क। वीडीए ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ठोका 50 लाख का जुर्माना। एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश। भारी बारिश के बाद कोंकण रेलवे लाइन पर लैंडस्लाइड का मलबा गिरा। कई ट्रेनें कैंसिल की गई। रेलवे ट्रैक से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम जारी है। कई ट्रेनें कैंसिल होने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत। रत्नागिरी रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़। टिकट का पैसा वापस करने के लिए यात्रियों ने हंगामा किया। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में पूरे कोंकण क्षेत्र में भी भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कुर्ला में जरीमरी इलाके में हुआ हादसा। चौल में बसा एक घर ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला समेत कुल 3 महिलाएं जख्मी हैं। तीनों की हालत स्थिर। अस्पताल में इलाज जारी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफान पर। बूढ़ी गंडक, बागमती और गंडक के जलस्तर में लगातार इजाफा। मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार के बेतिया में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मधुबनी प्रखंड के रेवहिया गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। ग्राउंड जीरो पर जाकर लिया हालात का जायजा। लोगों के घर, खेत खलिहान, सड़क सब पानी में डूबे। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। फसल चौपट होने से मवेशियों के सामने चारे का संकट। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी। फिलहाल खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। सड़कों पर पानी भरने से बोट के सहारे आवाजाही को मजबूर हैं लोग। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी के 22 जिले। प्रदेश के 1476 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रामगंगा, राप्ती और घाघरा समेत उफान पर बह रही हैं कई नदियां। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी में सरकार ने लगाए 1829 राहत शिविर। 1476 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई मेडिकल की टीमें भी तैनात। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सिद्धार्थनगर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। रास्ते जलमग्न होने से बोट के जरिए लोग आवाजाही कर रहे हैं।
यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से बनाई नाव। बोतलों से बनी नाव से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। बाढ़ पीड़ितों की नाव बना चर्चा का विषय। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का कहर। 10 गांव बाढ़ में डूब गए हैं। लोगों के सामने रोजमर्रा की चीजों का संकट है। बाढ़ के पानी में डूबे घर, मदद नहीं मिलने पर नाराजगी। बाढ़ की वजह से राजस्थान में बढ़ रहे सब्जियों के दाम। जयपुर में पिछले कुछ रोज के भीतर तेजी से बढ़े सब्जियों के दाम। बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट सेवा पर पड़ रहा है असर। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में इजाफा। गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पूरी कैबिनेट ने अयोध्या में किए श्री राम लला के दर्शन। छत्तीसगढ़ से 7 लाए कोसा वस्त्र, लड्डू, सीताफल समेत कई चीजों को प्रभु राम को चढ़ाया। रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद को बताया सौभाग्यशाली। कहा श्री राम की पूजा कर मांगी प्रदेश की खुशहाली।